जिसको कहते थे कि हमारा नहीं है, पराया है, उसको अब कल से लगे हैं माला जपने की हमारा है, पराया नहीं है, हमारा है, पराया नहीं है। कल तक पराया बनाए थे उसको, और आपकी ही देन है कि वो जेल गया, क्योंकि आप जिस तरह से मंचों पर खड़ा होकर अनाप शनाप बोलते रहे, उसी ताव में उसने ही बोल दिया, जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो जेल चला गया। तो ऐसे लोगों की कहाँ पाँव पसारेंगे और कहाँ पाँव काट देंगे किसका, ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक धरातल नहीं हम समझते। एक समाज के लिए है, एक गटर के नाली के कीड़े की तरह है, समझे कि नहीं। तो समाज जिक व्यक्ति हो केवल समाज की बात करता है, शिक्षा की, रोजगार की बात करता है। एक आदमी है कि जब मुंह खोलेगा तो बढ़िया बात करेगा नहीं, या तो झूठ बोलेगा, या सच्चा आदमी को कहेगा सबसे बड़ा झूठा, या कल तक वो बोलता रहा कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं हैं, और आज कह रहा अब्बास अंसारी हमारे संवैधानिक तरीके से हमारे। अरे यार, एक तो बात तो एक तो खड़ा रहो, ये तो क्या बोले हम। और अपना घर संभाल ही नहीं पा रहा है, एक तो बेटा को बगल में जिता ही नहीं पा रहे हैं, 4 बार से लड़ रहा है। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम बात करेंगे बिहार चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, और ओम प्रकाश राजभर लगातार बिहार में अपना पांव पसार रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से शशि प्रताप सिंह लगातार जो इनका यूपी का जो राजनीतिक विरासत है, लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ है। शशि जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार बिहार दौरा बढ़ा दिए हैं और बिहार की जो सरगर्मी है तेज हो गई है, राजनीतिक सियासत कितना तेज होगा और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा वहाँ पे? देखिए, बिना पेंदी के लोटा और दोमुहा सांप इनको कहा जा सकता है। न इनके सुबह के बाद की कोई अहमियत है, न दोपहर के बाद की, न शाम की बात की। अभी ताज़ा घटना एक है कि अब्बास अंसारी मऊ के विधायक के ऊपर हेट स्पीच का एक मामला चल रहा था 2022 के चुनाव से, जिसमें न्यायालय द्वारा उनको 2 साल की सजा दी गई। यही दोमुहा सांप सैकड़ों बार कहा होगा कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं हैं, भले हमारे सिंबल से लड़ रहे हैं, लेकिन वो विधायक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रत्याशी थे, उनके कहने पर हमने टिकट दिया था। एक मुंह से पहले ही बोलता था, अब दूसरे मुंह से दोमुहा बोल रहा है कल से कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक हैं, उनके लिए हाई कोर्ट और अब तक हम लोग जाएंगे। तो बिना पेंदी के आदमी की क्या बात करेंगे जो जिसका कोई चरित्र ना हो राजनीतिक, और वो आदमी बिहार में क्या पांव पसारेगा। वो बिहार में पांव पसारने जाएगा, एक पांव यहाँ कट के ख़त्म हो जाएगा। तो 2 नाव पर चढ़ना और छितरा कर मरना वाला कहानी है, समझ गए कि नहीं। तो पहले अपना घर संभाल लें। कल तक जिसको कहते थे कि हमारा नहीं है, पराया है, उसको अब कल से लगे हैं माला जपने की हमारा है, पराया नहीं है, हमारा है, पराया नहीं है। कल तक पराया बनाए थे उसको, और आपकी ही देन है कि वो जेल गया, क्योंकि आप जिस तरह से मंचों पर खड़ा होकर अनाप शनाप बोलते रहे, उसी ताव में उसने ही बोल दिया, जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो जेल चला गया। तो ऐसे लोगों की कहाँ पाँव पसारेंगे और कहाँ पाँव काट देंगे किसका, ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक धरातल नहीं हम समझते हैं। हाँ, समझे कि नहीं। क्योंकि ये लोग शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। देखिए, एक फिल्म में नाना पाटेकर की फिल्म थी, जिसमें उसने एक डायलॉग बोला था कि 2 टाइप ऑफ पॉलिटिशियन, समझे कि नहीं।
टू टाइप ऑफ पॉलिटिशियन, वन फॉर गटर, वन फॉर सोसाइटी। समझ गए कि नहीं? दो तरह के राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले। एक मुंह खोलता है तो सामाजिक बात करता है, एक मुंह खोलता है तो गटर की बात करता है। मतलब कि दो प्रकार के नेता पैदा होते हैं, वन फॉर सोसाइटी, वन फॉर गटर। कॉकरोच जो है, तिलचट्टा जिसको कहते हैं ना, कि तिलचट्टा किसको कहते हैं? पहले यहाँ से कंफर्म करके जाइए। उसने डायलॉग में कहा है नहीं, कि आप ये डायलॉग से क्या ओम प्रकाश राजभर को टारगेट करना चाहते क्या? नहीं, अरे आज जो व्यक्ति की बात की कोई अहमियत ना हो, बिना अहमियत के मंत्री बने हैं, आप देख रहे हैं। मंत्री, देखिए मंत्री बन सकता है आदमी, वो बात नहीं है। वो मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री या सब कुछ बन सकता है। बिहार में राबड़ी देवी स्कूल भी नहीं गई थी और वो करीब मुझे लगता है कि 7-8 साल तक मुख्यमंत्री रहीं, और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कुछ पढ़ना लिखना सीखा। तो देखिए, इसे भारत है, भारत में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधान बन सकता है, कुछ भी यहाँ संभव है। लेकिन समाज में एक जो अपनी छवि और पहचान होती है, वो पहचान वही होती है कि टू टाइप ऑफ पॉलिटिशियन, वन फॉर गटर, वन फॉर सोसाइटी। दो तरह के राजनीतिक लोग हैं, एक समाज के लिए हैं, एक गटर के नाली के कीड़े की तरह हैं। समझे कि नहीं? तो समाज जिस व्यक्ति हो केवल समाज की बात करता है, शिक्षा की, रोजगार की बात करता है। एक आदमी है कि जब मुंह खोलेगा तो बढ़िया बात करेगा नहीं, या तो झूठ बोलेगा, या सच्चा आदमी को कहेगा सबसे बड़ा झूठा, या कल तक वो बोलता रहा कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं हैं, और आज कह रहा अब्बास अंसारी हमारे, संवैधानिक तरीके से हमारे। अरे यार, एक तो खड़ा रहो। ये तो क्या बोले हम, और अपना घर संभाल ही नहीं पा रहा है, एक तो बेटा को बगल में जिता ही नहीं पा रहे हैं, 4 बार से लड़ रहा है, गिर रहा है। अब बिहार में जा रहा है, बिहार के लोग भी जान गया है सब लोग इनको। अब बिहार के लोग तो ऐसे ही जानते हैं कि किस टाइप का व्यक्ति होते हैं। इन ऐसे लोगों को बिहार में बढ़िया से लोग घुमा नचा के और छोड़ देगा लोग। ये तो खाली बीजेपी को दिखाने के लिए, और ये लोग बहुत बड़ा वीडियो कटर भी हैं, आपको नहीं मालूम होगा। समझे कि नहीं? जो जैसे मोबाइल में एक वीडियो कटर ऐप आता है ना, उसी तरह वीडियो कटर भी है ये लोग बहुत बड़ा। कौन? अरे यही यार। कौन? यही नाम तो बताइए। यही के चक्कर में बहुत ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी को वीडियो कटर कह रहे हैं। हाँ, इनके पार्टी में लोग हैं, सोशल मीडिया में वीडियो कटर हैं ये लोग। अच्छा। 10 जगह का भीड़ इकट्ठा करके जोड़ के लोग दिखाने वाले लोग हैं। समझे कि नहीं? ये लोग समझते हैं कि बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, हम ही लोग बाप बेटा होशियार हैं। तो ये होशियारी समझ में आ जाती है। और इनको तो पता नहीं कैसे योगी जी बर्दाश्त कर रहे हैं, या बीजेपी वाले बर्दाश्त कर रहे हैं कि कल तक ये आदमी कुछ बोलता रहा, आज कुछ बोल रहा, फिर कल क्या बोलेगा कौन जानता है। लेकिन इससे एक अंदेशा जरूर मिल रहा है कि बीजेपी में इनकी अहमियत कम हो गई है। ये फिर से अब्बास अंसारी के माध्यम से सपा की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि जहाँ से जौहराबाद से लड़ना चाहते हैं चुनाव, या जहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, वहाँ पे इनकी दाल नहीं गलने की स्थिति नहीं लग रही है। तभी वो अब्बास अंसारी का वो, अब पहले तो कहते थे कि मुख्तार अंसारी हमारे भाई हैं, अब अफजाल अंसारी मेरे बड़े भाई हैं। मुख्तार अंसारी के लिए बीजेपी से लड़ के जेल में मिलने जाते थे, और बीच में जब बीजेपी ने इनको लॉलीपॉप थमा दिया तो अब्बास हमारा विधायक नहीं है। अब्बास हमारे सिंबल से भले लड़ा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के विधायक है। कल से लगता है कि इधर बीच डोज मिला होगा बीजेपी से, तो फिर अब्बास का राग लापने लगे हैं ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दोहरा चरित्र, 2 मुँह साफ, बिना पेंदी के लोटा जैसे व्यक्तियों को राजनीति में स्थान मिल सकता है, लेकिन सामाजिक स्थान जीवन में कभी नहीं मिल सकता। एक बात बताइए को, जो बिहार का जो सरगर्मी है, जिस तरीके से नीतीश बाबू, तेज प्रताप और लालू यादव के घर में इस समय माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, तो वो माहौल चुनाव में कितना असर डाल पाएगा, खासकर तेजस्वी यादव को लेकर?
देखिए, तेजस्वी यादव स्थापित नेता है और लालू यादव का एक तरह से समझ लीजिए कि उसको उत्तराधिकारी मान लिया गया है, वहाँ की जनता ने मान लिया है। तो हमें लगता है कि वहाँ पर चुनाव में इस घरेलू मैटर को लेकर कोई असर नहीं पड़ना है समाज में। हाँ, क्योंकि वास्तव में 17 महीने जब तक तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहा, उसने कुछ ऐतिहासिक काम किया है जिसको जनता भूल नहीं पा रही है। जैसे शिक्षक की बहाली वगैरह जो वो कराया था 17 महीने में, जिसमें यूपी के भी लड़के लड़कियां जाकर वहाँ टीचर हो गई हैं, तो उसने ऐतिहासिक काम तो किया ही था। और एक घरेलू उनका विवाद, इस घरेलू विवाद से वहाँ पर सरकार पर या वोट पर मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा, अब पड़ना भी नहीं चाहिए। वो घरेलू मामला हर आदमी के घर, भाई इनके घर के अंदर की बात थी, बाहर आ गई, बहुत लोग के घर के अंदर रह जाती है, ये बाहर आ गई तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यूपी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? तो मान लीजिए अखिलेश यादव के साथ हैं। देखिए, यूपी में 2027 का जो चुनाव है ना, मैं आज की परिस्थिति में बता रहा हूँ, अगर आज 2 महीने के अंदर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी अकेले दम पर 210 सीट तक जीत सकती है। हाँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ और बाबा और भाग विधाता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल है, समझे कि नहीं, कि अखिलेश यादव और जनता भी एक एक चीज़ खाते खाते अब उसको मुंह फीका होने लगा है, तो नया टेस्ट करना चाहती है। और देखिए, परिवर्तन ही देश का नियम है और परिवर्तन से बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। तो अखिलेश यादव जी 12 से 17 तक जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसको लोग जीवन भर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा इतना विशाल प्रदेश, जिसके अंदर 10 प्रदेश समाहित हो जाएगा अगर जोड़ा जाए, तो उस प्रदेश में आज तक मेट्रो नहीं था। अखिलेश यादव ने मात्र 2 साल के अंदर मेट्रो चलवा दिया। यही है वो प्रदेश है लखनऊ, जहाँ से कई बार प्रधानमंत्री लोग बने, लेकिन कोई एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं था। अखिलेश यादव ने दिखाया करके, उसके बाद एक्सप्रेसवे हाईवे बनने लगा। उस तरह से बहुत सी चीज़ें अखिलेश यादव ने किया। यही बनारस शहर है, गलियों का शहर कहा जाता था, और अखिलेश यादव ने प्रांजल यादव जैसे डीएम को यहाँ भेजा, आपको याद होगा। और वो व्यक्ति आया और आने के बाद बनारस को चौड़ीकरण जो शुरू किया, आज बनारस में 4 चक्का लेके आप कहीं भी जा सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने इस तरह के बहुत ऐसे काम किए हैं जिसको लोग भूले नहीं हैं, इसलिए चाहते हैं कि अखिलेश यादव फिर से आवे। अब मुझे लगता है कि चुनाव 2027 में होगा और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पुनः एक बार बनेंगे। हम बनेंगे, हाँ, मुझे पूरा 1001% की मैं बात कर रहा हूँ, 100% नहीं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको बनना भी चाहिए एक बार, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। क्योंकि उनके यहाँ देखिए मालिक अकेले हैं, वो सरकार चलाने वाले मालिक अकेले हैं। यहाँ क्या है, कई मालिक हैं। एक मुख्यमंत्री कुछ करना चाहते हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री पीछे लग जाते हैं। जब 2 मुख्यमंत्री से नहीं संभलता है तो गृह मंत्री पीछे लग जाते हैं। जब गृह मंत्री से नहीं संभल पाता तो प्रधानमंत्री का फोन आ जाता है। तो एक तो मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं ले पाता है, समझे कि नहीं। अगर वो अच्छा या खराब जो भी करना चाहते हैं तो टांग खींचने वाले लोग हैं। और लेकिन अखिलेश यादव जी अपने दल के अकेले नेता हैं, तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो पूरा डिसीजन, अच्छा डिसीजन पावर जो है, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, विदेशों में भी पढ़ा मान लीजिए या यहाँ भी पढ़े हैं, उनकी श्रीमती जी भी पढ़ी लिखी हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी जो भी करता है अच्छा करता है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार अखिलेश की सरकार। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे शशि प्रताप सिंह जी, बहुत सारी बातें बताए हैं और बिहार चुनाव की जो सरगर्मी है उस पर भी प्रकाश इन्होंने डाला है। और सीधे तौर पे ये एक बात बहुत बड़ा कह दी है ओम प्रकाश राजभर के लिए कि ये जो दुमुहा सांप की जो बात इन्होंने कही है, अब ये दुमुहा सांप राजनीति में किस तरीके से सही बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।